और आइए अब आपको खबरें विस्तार से हम दिखा देते हैं। और सबसे पहले बात एशियाई महाद्वीप के उन देशों की करते हैं जहां एक तरफ कुदरत का प्रकोप है तो दूसरी तरफ नेपाल में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इन देशों से कल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे इन देशों के हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहली कुदरत के क्रोध की तस्वीर सामने आई जो कि म्यांमार और थाईलैंड की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल कुदरत का गुस्सा भूकंप के रूप में सामने आया। तबाही कितनी भयानक थी उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। म्यांमार में भूकंप से अब तक 694 लोगों की मौत हो चुकी है तो तकरीबन 1700 लोग अभी भी लापता हैं। उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। थाईलैंड में भी 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 100 से अधिक लोग यहाँ पर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों ही देशों में कई लोग मलबे में दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। उसकी भी तस्वीरें आपके सामने जहां पर लोगों का गुस्सा कैसे फूटा। राजशाही और लोकतंत्र की मांग को लेकर हालात कल से ही खराब हैं। विरोध में सड़कों पर आगजनी हो रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। राजशाही और लोकशाही की इस जंग में नेपाल जल रहा है और इन दोनों ही खबर पर एबीपी न्यूज की नजर है। थाईलैंड और नेपाल से हम लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने दोनों देशों में जो स्थितियां हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ तो जहां कुदरत की मार म्यांमार और थाईलैंड झेल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार में हुआ है जहां पर अभी भी 1700 से अधिक लोग लापता हैं। उनको खोजने का तलाशने का काम किया जा रहा है। तो वहीं तकरीबन जो संख्या है मृतकों की वो बढ़ती जा रही है और 700 के करीब पहुंच चुकी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 694 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते की तरह बिखरी हुई नजर आ रही हैं, ढह गई हैं। और थाईलैंड की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 10 लोगों की जान चली गई। 100 से अधिक लोग यहां पर जख्मी हैं। यहां पर भी कई लोग ऐसे हैं जो कि मलबे में दबे हुए हैं। उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं नेपाल में सरकार के खिलाफ कैसे आक्रोश आ रहा है नजर वो आपके सामने। इस वक्त मौजूद है नेपाल की राजधानी काठमांडू में और काठमांडू में आज के क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं एयरपोर्ट के ठीक बाहर। एयरपोर्ट के ठीक बाहर ये जो दफ्तर है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल का ये दफ्तर है। और यहाँ पर भी कल जब हिंसा हो रही थी और लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे जब वो यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है। और इसी वजह से अभी अगर हम यहाँ की तस्वीर की बात करें तो देखिए ये रास्ता आपको जो है काफ़ी हद तक जो है खाली नज़र आ रहा है क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट जारी है। और यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो बीच में सड़क पर जला हुआ जो यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ था उसके जो है निशान अभी भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं सामने क्योंकि जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल का जो है ये दफ्तर है यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई थी तो कुछ मिनटों पहले यहाँ पर जो जांच एजेंसी है वो पहुँचे हुए हैं। और अभी भी आपको इसके बाहर जो फोर्स है जो नेपाल पुलिस है वो और जो जिस तरह से सेना को बुलाया गया था वो जो है अभी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बात की जाए इस दफ्तर की तो अभी यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ मिनटों पहले ही जो जांच अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे थे। जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे थे तो उस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नारेबाजी हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा उसमें जो हिंसा ऐसा माहौल बन गया था, पत्थरबाजी हुई थी और यहाँ पर नारे लग रहे थे राजा आओ देश बचाओ। यानी कि एक बार फिर से जो है राजतंत्र की तरफ जो है नेपाल में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो ये चाहती है कि राजतंत्र वापस आना चाहिए और उसी की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन हुआ है। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि 2008 में जब से ये राजतंत्र खत्म हुआ है, नेपाल का जो हिंदू राष्ट्र का दर्जा था वो छिना है। उसके बाद से यहाँ जो विकास जैसे होता था वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और ज़रूरी है नेपाल के लिए कि राजा की वापसी हो और यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र का नेपाल का जो दर्जा रहा है सालों तक, जो 2018 में ले लिया था संसद ने एक जो है अध्यादेश पारित करके, वो जो है वापस आ जाए। तो इस वजह से नेपाल में ये प्रदर्शन हुआ था। हालांकि कल की तुलना में आज स्थिति थोड़ी बेहतर ज़रूर है लेकिन अभी भी प्रशासन, पुलिस, सेना मुस्तैद है कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, काठमांडू।
तो ये अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अंकित ने बताया कि किस प्रकार के हालात इस वक्त हैं नेपाल में। अब तक क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस से राजशाही समर्थक भिड़ गए और साथ ही आगजनी यहां पर हुई है। झड़प में 2 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग घायल हुए हैं, 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कई पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। झड़प के बाद आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद किस प्रकार के हालात हैं वो आप देख रहे हैं। काठमांडू के कई इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना की तैनाती तक करनी पड़ी है। सड़कों पर इस वक्त नेपाल की सेना है। बवाल के बाद सड़कों पर सेना उतर गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको लिए चलते हैं नेपाल के काठमांडू, जहां से अंकित गुप्ता हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकित, अब ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि लोकतंत्र से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा यहां पर उठ चुका है और अब ऐसा लगता है कि यहां की स्थितियां राजशाही के बाद ही ठीक हो पाएंगी। लोगों को ऐसा अब लग रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्यों, जब मैं यहाँ पर पहुंचा और लोगों से बातचीत की है कि आखिर ये अचानक ये गुस्सा कैसे है, तो लोगों का ये कहना था ये अचानक नहीं है, उनके साथ धोखा किया गया। सवाल यही था कि धोखा कैसे हुआ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना था कि 2008 में जब नेपाल को हिंदू राष्ट्र जो होता था उससे सेकुलर देश बना दिया गया, तो वो लोगों को पता ही नहीं था। धीरे धीरे करके क्योंकि राजशाही यहाँ पर खत्म हुई तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, यहाँ पर घूसखोरी बढ़ने लगी। जो नेपाल की आम जनता थी वो प्रभावित हो रही थी। एक ऐसी शख्स हमारे साथ में, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजू नाम है। राजू, ये बताइए कि आखिर आप लोग इतना विरोध किस चीज का कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की फिर से मांग क्यों हो रही है? ये ऐसा है, पहले तो हम लोग को जहाँ पे यहाँ पे आंदोलन हुआ था उस टाइम में जो आंदोलन जनता की डिमांड थी, उस टाइम आपको ये हिंदू राष्ट्र वाला बात ही नहीं हुई थी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र हटा देंगे पता ही नहीं था। हाँ, पता ही नहीं था। अच्छा। ये बाद में कहाँ से आया, कैसे डाल दिया है, ये बाद में जब घोषणा की गई तब धर्मनिरपेक्ष घोषणा किया हमारे नेपाल को। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, तो हम लोग तो ये कंफ्यूज में रह गए, धर्मनिरपेक्ष क्या है। आप लोगों को पता ही नहीं था कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, मतलब सेकुलर होता क्या, आप लोगों को पता नहीं था? पता ही नहीं था उस टाइम। अब बाद में धीरे धीरे अब नेता लोग बात होते रहते, अब ये चर्चा में आने लगा। उसके बाद हम लोग को थोड़ी थोड़ी पता होने लगी। अच्छा, एक चीज और बताइए राजू, एक चीज और बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पर जो पथराव और यहाँ पर ये जो सामने सिविल एविएशन का दफ्तर, यहाँ पर भी लोग प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे करीबन 2 किलोमीटर आगे प्रदर्शन हुआ था। वहाँ प्रदर्शन होने के बाद आपको पुलिस का हस्तक्षेप रहा। और लोग यहाँ पर भी पहुंचे थे। हाँ, उसके बाद टीयर गैस वगैरह वगैरह गोली चलने लगी, तब लोग भागने लगे। अच्छा। अब ग्रुप में भागने के टाइम से रास्ते में सब गाड़ी बंद था। लोग अब जहाँ जो मिले वो तोड़ते चले गए। हाँ। एक चीज और बता दीजिए कि आखिर राजशाही की दोबारा मांग हो रही है वो क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा रहता है जहां पर जो है जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि राजा होना चाहिए। राजा का पहले का कार्यकाल और उसके बाद जब राजा नहीं रहे तब क्या बदलाव हुआ, क्यों राजा चाहिए? अब ये लोकतंत्र अब अच्छा है, दुनिया में सुनने के लिए न्यूज़ में जैसे हम लोग जानते हैं बोलते हैं, वो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन लोकतंत्र हमारे यहाँ पे आया नहीं है। अच्छा, अब मतलब लोकतंत्र यहाँ पर आया नहीं है। अब जो पार्टी है, पार्टी के आसपास के लोगों के लिए, अब जो पावर में है जो पार्टी, उन लोगों के लिए लोकतंत्र है ना। अच्छा। और जनता भी ये पार्टी के लोग के लिए जनता है। जब पार्टियां आ गई तो क्या भ्रष्टाचार होने लगा, क्या हुआ? हाँ, नेपाल में अब भ्रष्टाचार करप्शन तो सब जगह है, कुछ काम ही नहीं होता है। पैसे दिए बगैर है ना नेपाल में। अभी भ्रष्टाचार को तो क्या बोले, कुछ भी काम कराने जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इवन आपको गवर्नमेंट ऑफिस में, कहीं भी। पहले ऐसा नहीं था क्या जब राजा था? हाँ, पहले वैसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। तो मतलब इसी वजह से आप लोग चाहते हैं कि राजा वाला जो राजशाही वाला दौर है वो फिर से वापस आए और नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। और ये पार्टी वाला लोग मिल के लूट रहे हैं हम लोग को, भेड़े की तरह समझते हैं, है ना। हम लोग को जैसे अब टैक्स के मामले में है ना, और हम लोग को इतना लूट रहे हैं, मतलब अब दंगा कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल, ये अंकित लोगों की बातें हैं और लोगों की मांगे भी हैं। लोग किस वजह से सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं और स्थिति ये बन गई है कि पुलिस के साथ
लोगों की इस वक्त झड़प हो रही है और वो तस्वीरें कल पूरी दुनिया ने भी देखी। ऐसे में अंकित, अभी आज की क्या स्थिति है, तस्वीरों के साथ बताइए। अभी कर्फ्यू लागू किया गया है और साथ ही अभी मैं देख पा रही हूं कि ट्रैफिक भी कम नजर आ रहा है। साथ ही किस प्रकार के हालातों को संभालने के लिए नेपाल इस वक्त जद्दोजहद कर रहा है? देखिए जी, इस वक्त के लिए एक बड़ा अपडेट ये दे देता हूं कि जो लोग जो है दूसरे देशों से नेपाल पहुंच रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट कल जब जो है शाम को ये प्रदर्शन हुआ था, कल दोपहर में कुछ घंटों के लिए बंद हो गया था, लेकिन आज एयरपोर्ट जो है रात के बाद से चालू हो गया है और इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पर जो सुबह पहुंचे हैं। लेकिन जो एक दूसरी तस्वीर आपको जरूर, जिस बात का आपने जिक्र किया कि आपको ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन आज वो सामान्य हालात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये घटना हुई है, जो आंदोलन हुआ है, उसमें लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और एक बड़ा अपडेट क्या मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि आज दिन में रणनीति बनाएंगे। जो प्रदर्शनकारी थे, उनके जो नेता हैं, आज दिन में रणनीति बनाएंगे कि कल क्या करना है, क्योंकि आज को लेकर के कोई रणनीति का ऐलान नहीं किया गया है, प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आज रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया हुआ है। ऐसे में आगे कैसे इस आंदोलन को बढ़ाना है, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। एक सवाल पूछ लेते राजू से। राजू, कर्फ्यू अभी भी यहाँ पर लगा हुआ इलाकों में? नहीं, ये सुबह शाम 7 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ था। 7 बजे तक? कल 4 बजे, शाम को 4 बजे से आपको 7 बजे तक नहीं, 7 बजे तक कर्फ्यू था। कर्फ्यू नहीं है, इसी वजह से लोग घरों से निकले हैं, लेकिन ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि लोगों की मांग साफ है कि राजशाही की वापसी हो और नेपाल फिर से बने हिंदू राष्ट्र।